स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए, मैं ना एक बात करती होती हूँ अक्सर शोज में, मैं बताती हूँ कि चाहे वो हमारे बाल खराब हो रहे, चाहे हमारी स्किन खराब हो रही है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो हमारे गट के साथ है। ओके। मेरा एक नारा है, नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो और नेचुरल जियो। नेचर के साथ जुड़े रहो। जब आप नेचर से दूर होते हैं ना, तो फिर नेचर इंतकाम लेती है आपसे। ये सारे जो मसाइल शुरू होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से स्टार्ट होते हैं कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं, फिर दूसरा हमारा खाने का स्टाइल ठीक नहीं है कि हम जो दांतों का काम है वो हम आंतों से लेना शुरू हो गए हैं कि हम तेजी में जल्दी जिस तरह लेट से ब्रेकफास्ट करना होता है, आजकल के बच्चे ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। हमारी तो आंख जब खुलती थी तो ये था कि खुशबू आ रही होती थी पराठे बनने की, रोटियां बनने की, चाय की, तो हम तो अपना नाश्ता कंप्लीट ब्रेकफास्ट करके हम जाते थे, बल्कि हम तो पैदल स्कूल जाते थे। आजकल का जो दौर है, आजकल के जो बच्चे हैं वो उनके देखिए, पहले जो थी ना हमारी नानी, सॉरी बात को पीछे लेके जा रही हूँ मैं, हमारी जो अब से तकरीबन जब हमारा बचपन था, अब से आप तकरीबन को 30 साल पीछे चले जाए, 35 साल पीछे चले जाएं, जब हमारा बचपन था ना, काफी बचपन था, उस वक्त हमारी अम्मियां ना कोई क्रीम लगाती थी, ना कोई सीरम्स का दौर था, ना कोई खास स्किन केयर थी। जो मक्खन शक्कन होता था वही मक्खन लगा लिया, उसी से माशाल्लाह उनके चेहरे जो थे वो चमकते थे, बड़े बड़े सेहन थे, काम भी करती थी, उनकी स्किन भी अच्छी थी, उनके बाल भी अच्छे थे। उस वक्त क्या था कि वर्कआउट था। आजकल आपका जो क्वेश्चन है कि ये मसाइल शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल से शुरू हो रहे हैं। फिर हमारी जो नेचुरल चीजें हैं, देखिए नेचर से दूर हो गए, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, नेचर से दूर हो गए, हमने अपना खाने पीने का स्टाइल, खाने पीने की जो हमारी चीजें हैं वो चेंज कर ली हैं, रिफाइंड चीजें आ गई, असली चीजें निकाल दी हैं। तो इसलिए फिर अब लोग जो बार बार आपके शोज में मुझे या मैं या कोई भी मेरे जैसा कोई भी कहता है ना कि आप गंदम ना खाएं, आप जो ना खाएं, इस वजह से सिर्फ वो लोग कहते हैं कि हमारा जो इम्यून है वो इतना वीक हो चुका है, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है कि हम बैठे बैठे गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं कि बैठे बैठे आपने ऑफिस में आप बैठे, आपने बैठे बैठे खाना है, आपने खाते बस प्लेट पीछे करनी है और आपने उधर ही आराम करना है, उसी पोजीशन में काम शुरू कर देना कि आपने लेट जाना है। फिर वो बड़ी बड़ी बेलियां बाहर आ रही हैं, वक्त से पहले बाल उड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक मिसाल के तौर पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जिस स्क्रीन पे नजर आएगी, अगर इस स्क्रीन का पीछे का सिस्टम ठीक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है, तब स्क्रीन आपकी क्लीन नजर आएगी। डेफिनेटली ऐसे ही है ना, जब आप जो अंदर हमारा गट है वो हमारी सारी मशीनरी है, जब वो गट हमारा ठीक हो, जब वो मशीनरी हमारी सही काम करेगी, तभी हम खूबसूरत नजर आएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल गहरी बात की। हाँ जी, मैं बताती हूँ, तभी हम खूबसूरत नजर आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनल का ख्याल रखें, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वो बड़े बड़े सेहन नहीं है, वो झाड़ू नहीं लगाई जाती, वो पुचारे नहीं लगाए जाते, वो भैंसों के काम नहीं है। तो फिर आप आज के वक्त के मुताबिक, अपनी नेचर के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक आप खाएं, अपना डाइट प्लान करें। ये हमें 1400-1500 साल पहले अब तो बता दिया गया था कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सुन्नत का तरीका है खाने का, कि कहते हैं कि 2 आने वाले छोड़ के खाएं, मीन्स की थोड़ी भूख रखें। आजकल वो जरा मॉडर्न हो गया, उसको हम कहते हैं कि पोर्शन डाइट। पोर्शन डाइट, डेफिनेटली पोर्शन डाइट। वो पोर्शन डाइट इसलिए है कि आप अपने मुताबिक, ये नहीं कि आप बैठे हैं, आपका इम्यून इतना वीक और उस पर आप वजन डाली जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देने लगी। मिसाल के तौर पे ब्लेंडर है, उसके अंदर आपने मिल्क शेक बनाना है, तब आप उसके अंदर ऊपर नीचे सारे फ्रूट ठूस देंगी और थोड़ा सा उसके ज्यादती करेंगी, दूध भी डाल देंगी, तो वो भी चलने से इनकार कर देगी। डेफिनेटली वो भी चलने से इनकार कर देगी। तो ये कि ये हमारा जो गट सिस्टम है ना, जो इम्यून सिस्टम है, आप इसको स्ट्रॉन्ग रखें। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सस्ता और सादा सा टोटका भी बता देती हूँ साथ में, कि खास तौर पे देखिए, पहले तो ये है कि आप अपने मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक और पोर्शंस में थोड़ा खाएं। ठीक है, थोड़ा खाएं, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना खाएं। आप ज्यादा ना खाएं, अपने साथ ज्यादती ना करें, ये अपने साथ ज्यादती है एक्चुअली। हाँ, नाश्ता ना करना सबसे बड़ी ज्यादती। फिर आप दोपहर में अपनी मनपसंद रिफाइंड चीजें, बर्गर, शॉर्मे, ये इन चीजों ने जगह ले ली है, तो इसलिए हमारी सेहत पीछे चली गई है, बहुत पीछे चली गई है। लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट में एक चीज का जरूर इस्तेमाल करें, वो है जिसके लिए एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। बिल्कुल, जो सफेद जीरा है ना, सफेद जीरा इतना बड़ा इलाज है। आप जस्ट जिनको बहुत ज्यादा
कहते हैं ना कि हमारी बॉडी, हिम्मत है नहीं हमारे अंदर, लेकिन बॉडी जो है वो हमारी फूलती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। तो उनके लिए मैं अक्सर एक अपना टोटका बताती हूँ कि आप लोगों ने 10 से 15 ग्राम जीरा लेना है। 10 से 15 ग्राम जीरा लेके आप लोगों ने जग में डाल देना, उसको उबालना नहीं है, ठीक है। उबलता हुआ 1.5 लीटर पानी आप उसके अंदर डाल दें। ओके, उसको अलग से नहीं उबालना, अलग से नहीं उबालना। वो ग्रीन टी टाइप जो वो एक अलग उसके लिए होती है, डाइजेस्ट के लिए होती है, वो मुख्तलिफ चीजों के लिए होती है। लेकिन ये जो जान फूल रही है ना, जिस तरह डबल रोटियां खा खा के डबल रोटी बनते जा रहे हैं, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि सुबह जैसे ही आपने 1.5 लीटर पानी बॉइल, उबलता हुआ पानी, ठीक है, आपने वो ठंडे गर्म वाला जो जग होता है, या वैसे आपके पास शीशे का जग है, स्टील का है, कोई भी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पीतल का जग इस्तेमाल करें, तांबे का इस्तेमाल करें। हाँ जी, इन चीजों से भी हम दूर हो गए हैं। आपने 10 से 15 ग्राम जीरा, मीन्स के वो 2 चम्मच बन जाएगा, वो डालना, उबलता हुआ पानी डाल दें और उसको ढक के रख दें, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा ढक के रख दें। उसके बाद से आप 1-1 कप, जिस तरह ग्रीन टी शुरू में लगेगी वो क्योंकि गर्म होगा, 1 घंटे तक वो जरा सा हल्का गर्म हो जाएगा, नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा, बस आपने उसको पीना शुरू कर दें। वो 1.5 लीटर पानी जो है आप मगरिब से पहले तक खत्म कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो आपकी ये इधर स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग है, अदर जगह जहां बैठते हैं आप, बैठने से तंग है, आप अपने अंदर से कोफत होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी का नाम तो डिप्रेशन है, बिल्कुल, कि इंसान को अपने आप से कोफत हो रही होती है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि मगरिब से पहले तक ना वो अपना पानी खत्म कर दें। तकरीबन आप 20 दिन लगातार करें। 20 दिन में होगा क्या कि आपके अंदर जितने टॉक्सिन्स जमा हुए हुए हैं, जितने फाजिल मादे जमा हुए हैं, वो आहिस्ता से रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरल चीजें खाएं। साथ में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बर्गर पेप्सी लेते रहें और साथ में जीरे का पानी इस्तेमाल करें, नहीं। अगर आप ऐसे हो गए हैं कि खा खा के आप खुद डबल रोटी बन गए, तो आप ये इस्तेमाल करें और साथ में सलाद खाएं, सब्जी खाएं, उबले हुए अंडे खाएं, इस तरह की नेचुरल चीजें, नेचर के साथ साथ रहें। बस मैं ये कहती हूँ नेचर के साथ जिए।